परीक्षित महाराज आज उस मांस के लोथड़े को मैया लेकर के बड़े बड़े प्रेम से लाड प्यार से खिला रही थी। लेकिन माताओं, जीवन में जो ज्यादा मन में खुशी मनाते हो ना, ये हमारी जिंदगी के लिए दुखदाई होती है। किसी दिन ये अंदाज लगा करके देख लेना, अपने मन में एक दिन इस बात की खुशी करना, बोले आज हमारे रिश्तेदार आएंगे, और तादना उन रिश्तेदारों को कोई ऐसा काम लग जाएगा सो वो आ नहीं पाएंगे। वसुदेव ने देखा देवकी मांस के लोथड़े को बड़े प्रेम से चूम रही है, पहले बच्चे को बड़े प्रेम से खिला रही है। वसुदेव बोले देवकी, हाँ। बोले बड़े खुश हो रही हूं, क्या हुआ? बोले पिया, आंगन में एक बच्चा पैदा हुआ तो खुशी का समय तो है ही ना। बोले ये तुम्हारा पुत्र नहीं, तेरे भैया का भोजन है, तेरे भैया का भोजन। बंधुओं, जो इस बात को कहा तो कहा कि पिया मेरे भैया का काल तो 8वां बताया, ये तो मेरा पहला बच्चा नहीं। बोले नहीं, मेरे हाथों में दे दो ये। मां रोने लगी तो वसुदेव बोले अरे रहे वसुदेव समझ आई के कर ले तुम कर रही। और
उस मांस के लोथड़े को लेकर के कंस की सभा में पहुंचे और जो कंस ने उस बच्चे को देखा गदगद हो गया। बोले बहनोई साहब ले जाओ इस बच्चे को। अरे इस बच्चे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे तो 8वें बच्चे की जरूरत है, वो 8वां बच्चा मेरा काल बताया है, मुझे 8वां ही बच्चा चाहिए। बंधुओं, जो उस बच्चे को लेकर के आए सब लोग तो खुश हुए, लेकिन इस बात पे देवता नाराज हो गए। देवता नाराज क्यों हो गए? देवता नारद के पास में जाकर के कहने लगे बाबा, अरे जाकर के कंस की बुद्धि को पलट दो। अगर इसी तरह से कंस इन बच्चों को वापिस करता रहा तो मेरे भगवान फिर बाद में इस धरातल भूतल पर अवतार धारण करके नहीं आएंगे। बहनों, नारद नारायण नारायण करते हुए कंस की सभा में पहुंचे और जो देवर्षि नारद को कंस ने देखा तो प्रणाम किया। बोले बाबा नारद के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कहिए कंस कैसे हो? बाबा जी, तुम्हें मालूम है कि जिस दिन से हमने आकाशवाणी सुनी है उस दिन से तो रात में नींद ही नहीं आती है बिल्कुल। आकाशवाणी में तुमने क्या सुना? कि देवकी का 8वां पुत्र हमारा काल बताया था। कितने पुत्र पैदा हुए? एक पुत्र पैदा हुआ। काहे? वो मैंने वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा तो काल 8वां है ना, इसलिए वो पहला था, मैंने वापस कर दिया उसको। बहनों, देवर्षि नारद ने कंस की बुद्धि को पलटने के लिए आज उसी समय अपनी झोली में से एक पुष्प निकाला और कहा लो गिनियो कंस जम के पंखुड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाबा जी 8 है। अब इधर से गिनना। 8 7 6 5 4 3 2 1। बाबा जी अब ये वाली 8वीं हो गई। इसका मतलब बदल गई ना? बदल गई। इसीलिए देवकी के गर्भ में कोई पता नहीं काल तुम्हारा कब बदल जाए, यानी पहला 8वां हो जाए या 8वां पहला बन जाए। जानबूझ के पैरों में कुल्हाड़ी मारने की कोशिश मत। बारी बारी से मौत के घाट पर उतार दो उन बच्चों को। मेरी माता बहनों भाई बंधुओं बुजुर्गों, आज उस कंस ने देवकी के 1 नहीं 6 बच्चों को मौत के घाट पर सुला दिया। परीक्षित महाराज